वैल्यू ऑन पैसिव हम सब अब अंदर आ चुके हैं, वी आर ऑल इन, राइट। अब आगे हम इसकी वैल्यू खुद हम कैसे बनाएंगे, प्लस ऑन पैसिव हमें क्या वैल्यू देगा, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि एमडी कैफ सर इसके बारे में हमें बताएं। थैंक यू सो मच रेखा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट जब वैल्यू की बात आती है ना, तो हमारे मन में ये सवाल आता है, हमारे मन में खुद ही ये चीज आती है कि वैल्यू वैल्यू क्या है। वैल्यू मीन्स पैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को मैंने अपने शहर में देखा है कि उनके पास पैसा बहुत है, बट उनकी वैल्यूएशन नहीं, उनको कोई जानता नहीं है, उनको कोई पहचानता नहीं। रीजन जानते हो क्या है? रीजन यही है कि उन्होंने सिर्फ फोकस किया है पैसों को लेकर। उन्होंने सिर्फ अपनी कमाई पे फोकस किया है, सिर्फ उस चीजों पे फोकस किया है जो वो चाहते हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज आज की डेट में है, मानी जाती है और मैं भी मानता हूँ, पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मिस्टर एस मुफारिस सर, जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ दिल से, और सभी फाउंडर्स उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, जो इतना अच्छा विजन लेकर के हमारे साथ में उन्होंने शेयर किया। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने ये सिखाया कि डेफिनेटली हम आपकी एक वैल्यू क्रिएट करके देंगे। तो वैल्यू का मतलब वो नहीं है जो आप अपने आप में ये सोच रहे हो कि नहीं। डेफिनेटली वैल्यू का मतलब वो है कि आपकी उस टाइप की वैल्यू होगी कि जो दिल से आपको लोग पसंद करेंगे, वो एक वैल्यू आपकी होने वाली। पैसा तो आपके लिए सेकेंड ऑप्शन है, पैसा आपके लिए सेकेंड ऑप्शन है। टू टाइप्स के लोग बॉलीवुड में हैं, टू टाइप्स के लोग बॉलीवुड में हैं। एक वो लोग हैं जिनकी खुद की मार्केट में वैल्यू है, एक वो लोग हैं जिनकी स्क्रिप्ट के डिमांड पे ही पिक्चरें चलती हैं, और एक वो लोग होते हैं जिनकी सिर्फ नाम से ही पिक्चरें चलती हैं। तो वाई रीजन उनमें क्या है? उन्होंने अपनी वैल्यू को क्रिएट किया है। वैल्यू को जब आप अपनी क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पीछे वो चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, आप नाम के लिए काम कर रहे हो, आप इज्जत के लिए काम कर रहे हो। जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो तो पैसा आपके पीछे इतना आता है कि आप देख नहीं पाते। ऐसे ही एप्पल ने भी अपने साथ किया था। उसने एप्पल के जब जेफ बेजोस ने अपने इंजीनियर से बोला कि अगर ये चीजें आप जो तैयार कर रहे हो ये इतने मार्केट में हाई रेटेड पे बिकेंगी तो कौन खरीदेगा, तो उन्होंने बताया, वैल्यू का मतलब समझाया अपने जो उनके जो इंजीनियर थे कि वैल्यू क्या होती है। तो उन्होंने वैल्यू के बारे में बताया कि वैल्यू बहुत बड़ी चीज है। आज लाइन लगा करके, आज हर एक, मैं मानता हूं मेरा खुद का ये सपना है कि मेरे पास भी आईफोन हो, मेरा खुद का सपना है। और मैं मानता हूं हर एक इंटरनेट यूजर का ये सपना होता है कि उसके पास आईफोन हो, उसके पास एप्पल का आईपैड हो, उसके पास आईपैड हो, उसके पास लैपटॉप हो एप्पल का। क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपनी वैल्यू क्रिएट की, और उस लेवल की वैल्यू क्रिएट की जब मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन की कंपनियां वही सेम फीचर्स मात्र 25,000 में बेच रही थी। उन्होंने क्या किया? एक ब्रांड की वैल्यू की। आप भी एक ब्रांड बनने वाले हो। मिस्टर एस सुफारिश सर ने वो चीजें जो बताई हैं वो बिल्कुल रियल हैं, और उस टाइम से हम सब जानते हैं कि डेफिनेटली हमारी जो ब्रांडिंग है बहुत अच्छे से होने वाली है। हम उस लेवल पे जाने वाले हैं जो बोल सकते हैं कि हम जब हम इसके बारे में सोचते हैं ना कि यार कब लॉन्च होगी, कब ये चीजें होंगी, कब तक ये पैसा आएगा। ये मैंने आज से अभी लगभग 1-1.5 घंटा पहले ये वीडियो मैंने बनाया था। मेरे पास एक बंदे का फोन आया, बोले कि कैब भाई, एक बंदा है जो मेरी टीम को पूरा नेगेटिव कर दिया है। मैंने कहा भाई क्यों कर दिया है? मीन्स कि वो जो फाउंडर हैं उनको सीईओ पे भरोसा नहीं है, मीन्स जो फाउंडर हैं उनको ऑन पैसे पे भरोसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि उनकी भी वैल्यू क्रिएट होगी, उनके भी पास भी बहुत अच्छी एक बोलते हैं सोर्स बनेगा, उनके पास भी एक बोल सकते हैं नाम होगा।
उनका भी एक ब्रांड बिल्डअप होगा। तो एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पैसा हर एक इंसान कमाता है, पैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं, पैसा एक मजदूर भी कमाता है, पैसा एक ठेले वाला भी कमाता है, पैसा एक कंपनी वाला भी कमाता है। तो आपकी असल में यहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट होगी, एक ब्रांड बिल्ड होगा। तो सबसे बड़ी बात तो समझने वाली ये है ना कि हमें लाखों लोग जानने लगे हैं, आप हमें हजारों लोग पहचानने लगे हैं। आप ये क्या है, ये एक वैल्यू क्रिएट हो रही है। वैल्यू तभी क्रिएट होती है जब आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग होती है, तभी तो वैल्यू क्रिएट होगी। तब आप कोई चीज, एक नई चीज प्रोवाइड करोगे तभी वैल्यू क्रिएट होगी। ऐसा थोड़ी ना कि आपने शॉप डाल दी है तब जाकर के, जब आप एक नई चीज करते हो तब आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। टिकटॉक मात्र 2 सालों में 1.7 बिलियन यूजर तक पहुंच गया। वाई? क्योंकि वो एक नई चीज प्रोवाइड की उन्होंने। भले ही वो चाइना का था, लेकिन उन्होंने एक नई चीज प्रोवाइड की और लोगों ने क्या देखा, ये चीज नई है। यहाँ पे शॉर्ट्स आते हैं, यूट्यूब से अलग है, यहाँ पे शॉर्ट आते हैं, स्क्रॉल करना है सिर्फ, है ना। तो उसने एक वैल्यू प्रोवाइड की, आपको अपनी वैल्यू बनाई, एक ब्रांड बिल्ड किया। अभी भले ही वो बैन हो, लेकिन वो अभी भी चल रहा है कई कंट्रीज में। तो इसी तरह से आपकी भी वैल्यू क्रिएट होगी, आपकी भी ब्रांडिंग होगी आपकी वेबसाइट से। तो आपको भी लगेगा, आपको लाखों लोग जानेंगे कि दिस इज फाउंडर। ये एक फाउंडर है एक ऐसी कंपनी का जिसको हमने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। आपको लोग मिस्टर एस बोलते हैं ना, तो बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि लोग आपको ढूंढेंगे किस तरीके से, कहाँ फाउंडर है। मेरे आसपास एरिया में जो भी फाउंडर होगा उसको ढूंढेंगे, क्योंकि उसके साथ आने का कुछ और प्रॉफिट होगा, कुछ और मजा होगा। अभी तो पूरा इंटरनेट जगत आना बाकी है, पूरी इंटरनेट की दुनिया आना बाकी है। अभी तो हम कुछ एक हैं और सीमित हो गए, बंद गए, हम लोग खत्म हो गए। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, और ये सभी लोग आगे चल के समझेंगे कि ये कहीं बातें नहीं है, ये एक रियल है। वैल्यू आप में आपको दी जाएगी, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी आपकी वैल्यू। ये वैल्यू का बिजनेस है, आपको वैल्यू देगा। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सभी बोलने का मौका चाहिए। थैंक यू सो मच रेखा मैम, आपने मुझे सबसे पहले इनवाइट किया। थैंक यू, थैंक यू। रेखा मैम प्लीज, आप म्यूट हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। यस सॉरी, थैंक यू सो मच। तो वैल्यू की जब बातें हो ही रही हैं, तो क्यों ना मैं भी 2 शब्द बोल दूं, है ना। लगे हाथ। मुझे जब से मैंने अपने आप को पहचाना है, मुझे पता नहीं था कि मेरी क्या वैल्यू है। जब से मैंने होश संभाला है, पता है ना, जब एक आप होश संभालते हैं तो आप देखते हैं कि आप कहाँ पर हो। लेकिन जब से यहाँ पर मैंने वेबिनार्स में बोलना स्टार्ट किया है, मुझे मेरी वैल्यू समझ आ गई है, वेयर आई स्टैंड। वैल्यू क्यों समझ में आ गई है, इसका एक सिंपल सा कारण ये भी है, क्योंकि मुझे आज देश विदेश में लोग जानते हैं, सुनना पसंद करते हैं और इनवाइट भी करते हैं। तो ये एक मेरी छोटी सी वैल्यू फिलहाल बनी है, जबकि अभी हम स्टैंड पूरी तरह से हम लोगों ने मार्केट कैप्चर नहीं किया है। बिफोर वी हैव एंटर्ड द मार्केट, we have already created our values, everyone, right? Because we have already become somebody famous, हम फेमस हो चुके हैं। अब यहाँ से हमने क्या वैल्यू दिया कंपनी को, राइट? दैट्स द क्वेश्चन। हम मांग तो बहुत कुछ रहे हैं, हमने क्या रिटर्न में कुछ दिया, राइट? तो इट्स a give and take relationship. When you start anything, when you start any kind of business, there is a relationship between you and the business. The business will give you opportunity, business will give you value only when you would be able to take care of that value. वैल्यू बनाई नहीं जाती, वैल्यू को बनाने में इतना ही इक्वल उसका भी हिस्सेदार होना चाहिए कि आप कितना वैल्यू दे रहे हैं इन रिटर्न्स, राइट? तो अब मैं मुशर्रफ सर को बुलाना चाहूंगी, उनसे उनकी राय लेने के लिए सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच रेखा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि सारे लोग जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट है, जो पैनलिस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा आप अपना नॉलेज को गेन करेंगे तो आपको मेरा जो स्क्रीन पे जो पिक्चर्स दिख रहा है ना,
वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, मतलब बहुत वैल्यू है। मेरे लाइफ का जो है ना, एक एक वैल्यू जो होता है वहां से आपको क्रिएट होता है कि अगर आप उन चीजों को देखिए, उसका जो पिक्चर्स आपको दिख रहा है, मगर उसका जो रियल रियल जो उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो मतलब जो फीलिंग है, उसका जो आपका जो हेल्प करने, मतलब एक छोटे से बच्चे का एक हेल्प, मतलब एक ब्रदर एक छोटे से सिस्टर को किस तरह से जो उसको फूड दे रहा है, मतलब एक तरह से एक हंगर है, वो उसको किस तरह से मतलब उसकी लाइफ को लेकर के चल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आप उनसे कितने टॉप लेवल पे आप हो, आप कितने बेटर हो, आप अपनी लाइफ को कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल आप बना के रखे हो। आप सिर्फ उससे कंपेयर करो, आपका माइंड शॉक हो जाएगा। रियली, जहां पे मैं हूँ, मैं लाखों लोगों से बेटर हूँ। ये जो आपका थिंकिंग है ना, यहाँ से चेंज होता है कि आप अपने से डाउन, अपने से जो पुअर पीपल है, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनका सिचुएशन है, जो स्ट्रगल वो करते हैं, अगर आप अपने आप को उससे कंपेयर करोगे तो आपकी वैल्यू, आपका जो एक इंटरनल जो पावर है ना, वो आपको समझ में आएगी। नो, डेफिनेटली आई एम बेटर देन दैट पीपल। आप आप वो फील कर पाओगे, और जब ये आप फील कर पाओगे ना, डेफिनेटली मैं उनसे बहुत बेटर हूँ, गॉड ने मुझे इतना अच्छा रखा है। और मेरी जो वैल्यू है वो लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, लोग मुझे कुछ बोलता हूँ तो वो लोग मुझे सुनते हैं, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, एक अच्छा जगह मिलता है मुझे। सो दिस आर द रियलिटी, दिस आर द रियल थिंग, दिस वन आई से एवरी टाइम फॉर द पीपल। These are the value you want to feel that where you stand now, really। मेरी लाइफ का बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को हमेशा उस लेवल पे देखता हूँ कि मैं दूसरे से, गॉड ने मुझे बहुत 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 बेटर रखा है, और हर चीज पे मैं बेटर सोचता हूँ, बेटर फील करता हूँ। क्योंकि अगर मैं उन लोगों को जब देखता हूँ, या उनकी फीलिंग या उनका प्रॉब्लम को अपने प्रॉब्लम समझ करके जब उन चीज़ों को उसका शॉर्ट आउट करता हूँ, या उसके साथ मिल करके उन प्रॉब्लम से लड़ता हूँ ना, जब उनके हेल्प करता हूँ, तो मुझे अपने आप में प्राउड फील होता है। और डेफिनेटली हर एक इंसान को होना चाहिए। अभी ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुआ है, पर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में किस लेवल तक आप अपनी इमेज बना सकते हो, किस लेवल तक आप अपने आप को ले जा सकते हो, इज डिपेंड अबाउट यू। वो आपके ऊपर है, आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, कैसे थिंकिंग रखना चाहते हो। आप एक अच्छे इंसान होकर के एक अच्छे ह्यूमैनिटी को बिल्ड करने के लिए आप अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली को, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फैमिली अगर आपसे पुअर है, आप आप उससे बेटर हो, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बाहर के लोग हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप अपने फैमिली को पहले बिल्ड करो, आप अपनी फैमिली से एक गुड रिलेशन क्रिएट करो। क्योंकि जब आप ये चीज सीख जाओगे ना, तो आप ऑन पैसिव तो पूरी दुनिया के लिए आए। आप नहीं करोगे तो दूसरे फाउंडर करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। क्यों? क्योंकि इसको इस तरह से क्रिएट किया गया है, ऐश ने इस तरह से चीजों को डिजाइन किया है, सारी सिस्टम को क्रिएट किया है कि अब लोग अपनी वैल्यू तो समझे, दूसरे के भी वैल्यू को समझे कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लाइफ का एक रियल है, एक रियलिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इससे भूल जाएं। हर दिन एक नया सवेरा होता है, हम निकलते हैं, हम लोगों को देखते हैं। हर इंसान का एक सोच होता है कि आज मैं कुछ बेटर करूं, आज मुझे कुछ मिल जाए, आज मैं मेरा जॉब परफॉर्मेंस अच्छा हो, आज मुझे कंपनी से कुछ अचीवमेंट हो, आज मुझे कुछ ऐसा मिले कि कम से कम मैं अपनी फैमिली को कुछ अच्छा गिफ्ट ला करके दूं, या मेरे फैमिली के लिए कुछ अच्छी चीजें ला करके दूं। ये सब इंसान का एक थिंकिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज वो सोचता है। मगर आप सोचो, जब जिसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, they don't have a money, they don't have a house, they don't have a
क्लोथ, आप उससे पूछो कि उसकी फीलिंग, उसकी सोच क्या है। अगर आप उसको अपलिफ्ट करते हो ना, उस बंदे को आप अपलिफ्ट करते हो या उसकी सोच के साथ आप थोड़ा सा उसको एक बेटर लाइफ देने के लिए सोचते हो, आप बिलीव नहीं करोगे कि उसकी जो खुशी है ना, उसकी जो फीलिंग है, आप अपने आप में कभी लाइफ में वो फील नहीं कर पाओगे जो खुशी उसको आप दोगे। तो ऑन पैसिव का जो वैल्यू है ना, ऑन पैसिव का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमेशा ऑन पैसिव ये कहता है कि एज अ ह्यूमैनिटी हम लोगों के लिए आ रहे हैं। और ऐश की बात जो है, मैं हमेशा अ, एक पॉइंट जो है ऐश ने क्लियर किया था, और ऐश के दिमाग में हमेशा वो ऐश कहता है कि मनी इज नॉट अ फर्स्ट थिंग। आप ऐसा मत सोचो कि पैसा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पैसा और वेल्थ, ऐश का वेबिनार पे हमेशा कई बार ऐश ने कहा वेल्थ ऑलवेज देयर, वेल्थ अपनी जगह पे हमेशा उसी जगह पे है। बस आप पहुंचने के लिए आपको वे नहीं है, आपको रास्ता नहीं है। मैं ऑन पैसिव वो वे, वो रास्ता लेकर के आया हूं ताकि आप वहां तक जा सको, स्मूथली जा सको आप वहां पे। वेल्थ कभी अपनी जगह से हटा नहीं है, वेल्थ अपनी जगह पे है। पर आप किस तरह से वहां पे पहुंच पाओगे, किस तरह से वेल्थ को आप अपने बेटर सोच के साथ वहां पे पहुंच पाओगे, ये एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिया है। और इसमें सबके लिए वी आर इन इट टू विन इट। क्यों कहा? क्योंकि उस पोजीशन पे उस वेल्थ को एक जगह पे फिक्स है। वो कौन उसको ले पाता है, कौन वहां तक पहुंच पाता है? सब लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। पर ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो सबको पता है कि 99.9% जो भी फाउंडर्स यहाँ हैं वो डेफिनेटली सक्सेस है। तो ये जो एक वे है ना, ये फर्स्ट है। और ऐश ने ये भी कहा कि वेल्थ तो अपनी जगह पे है। सेकंड थिंग कि जो हमारा फर्स्ट होना चाहिए, जो एज अ ह्यूमैनिटी लोगों की मदद करना, लोगों के लिए हम आ रहे हैं, ये फर्स्ट होना चाहिए। पैसा तो सबको आएगा, डेफिनेटली आएगा, 99 नहीं 1000% आप लोगों को आएगा। पर जो एज अ ह्यूमैनिटी हम लोगों के लिए करना चाहते हैं, एज एज फॉर माई थिंक, मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी चीज को लोगों को प्रोवाइड करते हैं या डेवलप करते हैं या कोई चीज को हम लोगों को देते हैं, तो बहुत सारी चीजों पे फोकस आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एज अ ह्यूमैनिटी आपके पास पैसा हो तो ही आप उसको हेल्प करो, नहीं, डेफिनेटली नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास वन टाइम, एक टाइम का अगर आपके पास फूड है, आपका खाना है, अगर वो एक्स्ट्रा है तो आप दे करके भी एज अ ह्यूमैनिटी उसकी पूरी कर सकते हो। एज अ ह्यूमैनिटी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन चीजों को पूरी कर रहे हो। सेकंड थिंग कि अगर आपके पास क्लोथ है, जो बेटर क्लोथ है आपके पास, वो एक्स्ट्रा है, अगर आप उन चीजों को लोगों तक आप दे रहे हो, वो भी एज अ ह्यूमैनिटी आप उसकी हेल्प कर रहे हो। उसकी फीलिंग को देखो, आप जब कोई चीज किसी को देते हो ना, तो आप उसके दिल से पूछो कि जो उसके पास नहीं है आपने वो चीज उसको दिया है। तो ऑन पैसिव भी इसी तरह से है। अगर किसी के पास बिजनेस नहीं है, ऑन पैसिव इतने सारे टूल्स के साथ आ रहा है। अगर आप उसको प्रॉपर वे से उसको एक्सप्लेन करके आप उसको समझा सकते हो कि आप अपने लाइफ का एक बेटर स्टैंड कर सकते हो, एक बेटर प्लेटफॉर्म है ये, तो डेफिनेटली आप ऑन पैसिव का ये प्लेटफॉर्म को यूज करो, आप ये टूल्स यूज करो, ताकि आपको फ्यूचर में एज अ बिजनेस आपको इम्प्रूवमेंट, आप इससे बहुत ज्यादा बेटर हो सकते हो। I think there's a Sapna ma'am hand is here. Yeah, please Sapna ma'am, if you want to say something, please continue. Thank you, sir, and thank you to all my team and panelists for inviting me. और बहुत खुशी हो रही है आज मुझे अपनी फैमिली को फिर से एक बार ज्वाइन करके। और थैंक यू, और आप सभी जो फाउंडर्स हैं और यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और बाकी जो हमें यूट्यूब से और यहाँ पे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो थैंक यू सो मच on our team on Passive India platform, which is a official platform. और थैंक यू सर। आज का जो हमारा, जो मैं अभी टॉपिक देख रही थी, दैट इज अ रोल वैल्यू ऑफ फाउंडर्स।
तो ये इस फ्रेज को अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो हमारे पास 3 वर्ड्स निकल के आते हैं, रोल, वैल्यू एंड फाउंडर्स। और ऑन पैसिव में इन 3 का जो है बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंस है कि अभी जो हम जितने भी है 1.5 मिलियन अभी जो दरवाजे हैं वो फाउंडरशिप के लिए बंद हो चुके हैं। जितने एक्टिव हो गए हैं, जो पेंडिंग है वो एक्टिव हो जाएंगे, और उसके बाद जो फाउंडर्स हैं वो इन द हिस्ट्री ऑफ ऑन पैसिव नहीं होने वाली ये पोजीशन जो है, वो आप कितने भी आप उसको कंपैरेटिवली दे देंगे, कुछ भी उसके बिहाफ पे देंगे, तब भी आप उसको नहीं ले सकते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं। बस लास्ट चांस है एक जो पेंडिंग है, वो फाउंडर्स के पास एक गोल्डन चांस है टू एक्टिवेट देयर आईडी। और उसके बाद क्या होगा, जो फाउंडर नेम है, जिनके पास ये जो टैग है वैल्यू ऐड हो गया है, वो फ्यूचर और हिस्ट्री जो हमारी रहेगी। आप कभी भी किसी कंपनी में ये पोजीशन जो है ना, वो नहीं मिलने वाली ऑन पैसिव की। तो क्या होता है, अभी फाउंडर्स क्या होते हैं, फाउंडर्स हम सभी जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी में फाउंडर्स रहे ही हैं। चाहे हम बात करें आज हम फेसबुक की, हम बहुत कॉमनली जानते हैं दैट देयर आर 5 दोस्त थे एंड मार्क जुकरबर्ग अभी 3 है, तो दे आर ऑल्सो द फाउंडर्स। हम बात करें अमेजोन की, तो जेफ बेजोस है, उन्होंने भी अपना जिन लोगों से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से शेयर किया, दे आर द फाउंडर्स। हम फिर बात करें एरिक यूवान की, या हम व्हाट्सएप के फाउंडर की, जूम के फाउंडर की बात करें, तो वो लोग भी फाउंडर्स हैं, और हर आईटी कंपनी किसी प्रोजेक्ट में फाउंडर्स बनते ही हैं। बट फर्क क्या है ऑन पैसिव में और उन सभी कंपनीज में, कि ऑन पैसिव ने जो फाउंडरशिप है वो ओपन टू पब्लिक कर दिया, ओपन टू पब्लिक कर दिया, और हर एक जो है कॉमन मैन को, वो चाहे अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, उसको एक चांस दिया टू बिकम अ फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT ग्लोबलाइज्ड विच इज रनिंग फ्रॉम 212 कंट्रीज का, उसका एक फाउंडर बनने का एक मौका दिया, जो आज तक की हिस्ट्री में कभी किसी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया ऐसा प्लेटफॉर्म पब्लिक को। तो जैसे ही आपने क्या लिया, आपका एज अ फाउंडर क्या रोल रहा, आपने एक ज्वाइनिंग की $102 से, और आप इस कंपनी के फाउंडर बन गए। तो ये तो था यहाँ तक का फाउंडर क्या होता है। उसके बाद रोल क्या रहा, अब अगर हम इसको, जो हमारा रोल वैल्यू फाउंडर्स है, रोल क्या है यहाँ पर, रोल यही है कि हम 212 देशों से 1.5 मिलियन जो फाउंडर्स हैं, वो क्या करेंगे, हमारा क्या रोल है। हमने ज्वाइनिंग कर दी, अब क्या है, हमें ये जो कंसेप्ट है, ये प्रोजेक्ट है, हमें समझ में आया, without having any qualification of IT, without having any certificate of IT, ना मेरे पास सर्टिफिकेट है कोई IT का, ना मेरे पास क्वालिफिकेशन है कोई IT की। आफ्टर दैट आई एम अ पार्टनर ऑफ अ ग्लोबलाइज IT कंपनी। उसके बाद मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आया कि दिस इज एन ऑटो जनरेटेड बिजनेस। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपने रेफरल लिंक से शेयरिंग करना शुरू कर दिया। यही रोल रहा, एक फाउंडर यही करता है और यही कर रहा है अभी तक, कि मुझे ये चीज समझ में आई। और चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम, अभी मुशर्रफ सर ने जो बात कही थी, अभी चैरिटी जो है वो घर से ही शुरू होती है। हमको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज शेयरिंग इज अ केयरिंग। ये एक ऐसा है, वेल्थ जो है, मनी की जो डेफिनेशन है ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा होती है, बिकॉज मनी और वेल्थ मेरे हिसाब से वो होती है व्हेन you spend it, when you earn it, it gives you an internal satisfaction। आपको, आपकी जो, आप जहां से इस पैसे को कमा रहे हो, वो जरिया अच्छा है, सही है, वाइट है। आपकी जो मनी है वो एक, मतलब इनकम टैक्स आप पे करके कमा रहे हैं, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद आप रात को आराम से सो रहे हैं कि जो आ रहा है वो पैसा एक सही जरिए से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको टेंशन नहीं है कि भाई यहाँ पे इतने मेरे पास पैसा आ चुका है, बिकॉज मनी इज डिफॉल्टेड ओवर हियर। ये सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है ऑन पैसिव में। बट फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं है कि अगर ये आ रहा है तो भाई रात को रेड पड़ गई, सीबीआई जांच पड़ताल करेगी कहाँ से इतना पैसा आया, या इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ऐसा टेंशन नहीं है हमें यहाँ पे, बिकॉज यू आर अर्निंग अ वाइट इनकम इन ऑन पैसिव। ये आप टेंशन फ्री है, उससे आप इंटरनली इतने सेटिस्फाइड है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ मनी। फॉर मी मनी इज नॉट
कि पैसा ही नहीं है, पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ हमारे पास है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल रिलैक्सेशन, फिजिकल हेल्थ, जब ये सारी चीजें आती है तब कहीं जाकर जो पैसों की जो एक शब्द है, जो वैल्यू है, वो कंप्लीट होती है। उसके बाद जब आप ये सभी चीजें आपको ऑन पैसिव दे रही है, फिर यू बिगेन विद द जो अभी हमारा जो ओ ब्लेस है, ओ ब्लेस हमारा एक ऐसा जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है कि अभी हम उसमें इतना हम पैसों से हमारा मतलब सेटिस्फाइड हो जाएंगे दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड अवर इकोनॉमी, और अब हम अपलिफ्ट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को ओ ब्लेस के थ्रू। तो कितना बड़ा है हमारा मुद्दा, क्या रहता है कि एक तो हम अपनी घर पर जो है एक हम सोशल अपब्रिंगिंग, अपने बच्चों का जो पालन पोषण है, पैसों की जो एक चीज है, क्राइसिस है, उससे हम अपलिफ्ट हो गए। उसके बाद हमने अपनी शेयरिंग से अपनी इकोनॉमी को रेफरलिंग शेयर किया, उसको अपलिफ्ट कर दिया। उसके बाद भी जब हमारे पास इतना पैसा बच गया तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, थर्ड वे ऑफ अपलिफ्टिंग द इकोनॉमी, हमने अपना ओ ब्लेस के थ्रू डोनेशन करना शुरू कर दिया। अगर हम 1.5 मिलियन जो फाउंडर्स हैं, अगर हम 1% भी डोनेट करने चलते हैं तो कितना बड़ा अमाउंट ऑफ फंडिंग हमारे पास आ जाएगा। तो शायद हम सोचेंगे कि अब हम क्या करें, इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, या क्या हम अपने इकोनॉमी को दें। 1% भी अगर डोनेट करने चलते हैं पूरे जो हमारे जितने भी ये 15 लाख फाउंडर्स हैं, उसके बाद हमें डिमांड नहीं करनी पड़ेगी कि हमें प्लीज यहाँ पर डोनेट करना है इस ऑर्फन को। कोई भी ऑर्फन आपको आके नहीं कहेगा, हम उसके पास जाएंगे कि वी वांट टू डोनेट, हम डोनेट करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज कि आप जब ये अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को बिल्टअप करने में अपने गवर्नमेंट को कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये जो है ना, ये बहुत ऊपर की एक चीज और एक सोच हो जाती है कि जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक तो हमारे सारे जो हमारी डिमांड्स है वो तो कंप्लीट होगी, उसके बाद की सोच है अब क्या करें। तो हम उसके बाद की सोच पे हम जाएंगे कि भाई अब हम इतने पैसों से अब हम और क्या कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, बट द वैल्यू, जो एक दूसरा है, फाउंडर्स हमने ले लिया, रोल क्या है, हमने शेयरिंग कर दिया, अब हमें वैल्यू क्या दे रही है ऑन पैसिव। वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो फाउंडर्स की जो पोजीशन है वो टॉप मोस्ट पोजीशन है। शायद मैंने मोहम्मद कमाल जी से भी क्वेश्चन किया था कि नाउ अभी आपने अपनी फाउंडर पोजीशन को देके आप यहाँ पर हमारे कू बन गए हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्रॉम दुबई, हमारी वैल्यूएबल है या हमारी। तो उन्होंने बोला था कि नहीं भाई, जो फाउंडर्स की वैल्यू है वो मुझसे कहीं बहुत ज्यादा है। बिकॉज अभी अगर हम ट्रैफिक और उस चीज को छोड़ भी दें तो कंपनी का जितना भी टर्नओवर, जितना भी बिजनेस, हम छोटे से शब्दों में जो हमें समझ में आता है, जितना भी बिजनेस होने वाला है, जितना भी टर्नओवर आने वाला है, दैट इज ओनली अंडर द फाउंडर्स, दैट इज ओनली अंडर द फाउंडर्स। द ओनली वे टू कम इन ऑन पैसिव, ओनली द डोर टू एंटर इन ऑन पैसिव, दैट इज द फाउंडर्स रेफरलिंग। उसके बिना कहीं पे भी कोई भी दरवाजा नहीं बना कि कोई ऑन पैसिव में एंटर कर पाए। ऑन पैसिव को आप खुद से प्रमोट कर रहे हैं, वेदर इट इज प्रमोटेड बाय यू, वेदर इज प्रमोटेड बाय समवन जो आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है या कोई भी है, और वेदर इट इज प्रमोटेड बाय द कंपनी। द ओनली वे टू एंटर इन द ऑन पैसिव इज योर रेफरलिंग। वो आपके ही अंडर आएगा। जितना भी बिजनेस होगा ऑन पैसिव में, जितना भी टर्नओवर होगा, वो अंडर द फाउंडर्स ही होगा। और उसी का ही आप देख लीजिएगा कि इतना जब ट्रैफिक आने वाला है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। अगर ओ अकेडमी है, ओ अकेडमी अगर कोई यूनिवर्सिटी वहां से हमने किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर दिया और वो ओ अकेडमी को उसको अच्छा लगा एंड दे कैपेसिटी, दे आर हैविंग अ स्टूडेंट्स कैंपस ऑफ 1 लाख प्लस, तो वो जो 1 लाख प्लस है वो ओ अकेडमी को जैसे ही वो बच्चे लेंगे, बिकॉज राइट नाउ मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, देयर आर यूजिंग द एड्यूनेक्स।
तो उनका स्कूल एड्यूनेक्स यूज कर रहा है। जैसे ही मैं एड्यूनेक्स को उनके स्कूल वहां पर एड्यूनेक्स का वो गया है, तो मैं साइन अप करती हूँ। तो ऐसे ही एड्यूनेक्स की तरह है, जब किसी भी यूनिवर्सिटी ने हमारा ओ अकेडमी लिया और ओ अकेडमी को अपने पूरे कैंपस में प्रमोट किया, तो वी आर हैविंग अ 1 लाख प्लस सभी साइन अप करेंगे, सभी पेरेंट्स सभी स्टूडेंट्स उसको साइन अप करेंगे। तो वो जो जब साइन अप करेंगे और वो जो प्रोडक्ट है हमारा जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि 1 लाख का ट्रैफिक तो आपको विद इन अ मिनट विद इन अ डे ही आने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं ओ कनेक्ट की, तो ये हमारा जो वेबिनार प्लेटफॉर्म है, अगर ये किसी ने भी, मैं शेयर करती हूँ यहाँ पर जूम की बजाय अगर ये ओ कनेक्ट पर होता, तो वहां पर जितना भी ये जो लिंक्स है मैं शेयरिंग करूंगी, और जैसे ही वो लोग साइन अप करेंगे, व्हेन नेवर दे साइन अप विद देयर ईमेल आईडीज एंड पासवर्ड, उनका डाटा जो कंपनी के पास आ जाएगा, तो वो जो है वो सारे के सारे हमारे जो है फ्यूचर के भावी कस्टमर्स ही हैं। और आफ्टर दैट 7 डेज ऑफ फ्री ट्रायल के बाद एक्टिवेशन जो है उनका जो वो कर लेते हैं। 7 डेज ऑफ फ्री ट्रायल उन्होंने साइन अप किया, दे आर रजिस्टर्ड एज द कस्टमर्स, और उनको अच्छा लगा, 7 डेज ऑफ फ्री ट्रायल वो एंजॉय कर सकते हैं हमारे सभी प्रोडक्ट्स को। आफ्टर 7 डेज ऑफ फ्री ट्रायल कंपनी उनको एक रिमाइंडर डालती है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट के लिए या कॉम्बो लेने के लिए या हमारे और पैकेजेस के लिए, या वट एवर इट इज, कंपनी जो भी हमारा अच्छे पैकेजेस वगैरह जो इंट्रोड्यूस करती है। जैसे ही उनको कुछ भी अच्छा लगता है, एक प्रोडक्ट अच्छा लगता है, कॉम्बो अच्छा लगता है, वो किसी भी सब्सक्रिप्शन को एक्टिव करते हैं, दे आर अवर वो कमीशंस हमें आ जाती हैं, और वो सभी जो कमीशंस हैं वो फाउंडर्स के अंडर ही जनरेट होने वाली हैं। और ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर मनी, पैसे की बात तो खत्म ही हो जाने वाली है, पैसों से ऊपर आप क्या सोच सकते हैं वो अब सोचने वाली बात रहेगी ऑन पैसिव। एंड नाउ यू नो दैट फाउंडरशिप हैज बीन क्लोज्ड, देन वी आर, हम जो है अगले बहुत ही सुनहरे पुड़ाव की तरह है ऑन पैसिव में। नेक्स्ट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज वेरी सून वी आर गेटिंग अवर वेबसाइट्स विद अवर नेम्स, और हमारी जो वेबसाइट्स हैं जब हमारे उसमें इंटीग्रेट होके हर फाउंडर की वेबसाइट में उनको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, एंड कंपनी गोइंग टू स्टार्ट टू प्रमोटिंग एज अ मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर देगी, आपके लिंक्स को प्रमोट करना शुरू कर देगी। द ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इज कमिंग इन ऑन पैसिव, जितना भी लाइफ टाइम में आने वाला है, और वो सभी वैल्यू जो है वो आपकी क्रिएट करी है फाउंडर की, हर एक फाउंडर की। तो कंपनी जो है खुद से ही इतनी बड़ी वैल्यू क्रिएटिंग बिजनेस है ऑन पैसिव, और वो जो वैल्यू क्रिएट किसका कर रही है, वो फाउंडर्स का ही कर रही है। 1.5 मिलियन फाउंडर्स की ही प्रमोशन कर रही है। नो अदर सोर्स, नो अदर वे टू एंटर इन ऑन पैसिव एक्सेप्ट एक आपके रेफरल के लिंक के बजाय कोई भी ऑन पैसिव में एंटर नहीं कर सकता। तो दिस इज द वैल्यू कंपनी इज गिविंग टू यू एज अ फाउंडर। तो हमारा जो आज का टॉपिक ही था रोल वैल्यू ऑफ फाउंडर्स, ये मुझे लगा कि थोड़ा सा इसी को ही लेके चले और इसी को ही डिस्क्राइब करे। एंड थैंक यू सो मच माय टीम फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you, Sonam. Thank you very much. And I think there's a one hand raised, that's all founders. Please just mention your name, because every time we will say those who have come to in this webinar or international webinar, there's all national, international leaders. Every time they will explain you to. And please, if you attend like in this national webinar, please mention your name. It's very important. Okay, these are the reasons. And I just say there's a O founder, there's already hand raised, so I'll just unmute them. Yeah, please come, and if you want to say something, please come. Please unmute yourself, those who are written the O founders. I'll just remove it, no issue. Okay, no issue. And let's hurry not. I think Sapna ma'am, I'll just take 1 or 2 hand raise, because
so many times they will say we are not getting a chance to in this webinar. So I think we will take some hand raise because it's very important, but they also feel good. Yeah, Jitendra ji, I'll just give the option to you. Please come and what do you want to say? जी आप आइए प्लीज. जितेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. जी सर, नमस्कार सर. जी नमस्कार. मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बोलिए. हाँ जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और सभी प्यारे फाउंडर्स को, मेरे भाई बहनों को नमस्कार जी. मुझे आपने इस प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ऑन पैसिव के बारे में ये बताऊं कि इस ऑन पैसिव में आने से मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अपने बारे में कुछ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ऑन पैसिव में आने से हर किसी की वैल्यू यहाँ पे अभी तक बन गई है. चाहे अभी हमें किसी को 1 रुपया भी नहीं आया है, पर आज की डेट में हमें हजारों लाखों लोग यहाँ जानते हैं कि ऑन पैसिव में भी कोई फाउंडर्स हैं या ये मीटिंग्स कर रहे हैं. मैं अपनी ही बात कर लूँ कि कल की डेट में मुझे शायद कोई 10-12 लोग ही जानते होंगे, पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मुझे काफी लोग यहाँ जानने वाले हैं. और इतना बड़ा फैमिली है कि हर किसी से प्यार मिलता है, हर किसी से मतलब कुछ सीखने को मिलता है. ऐसा प्लेटफॉर्म तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जहां हमें ऐसी वैल्यू मिल रही हो. अभी और आने वाले टाइम में जब हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो कहते हैं ना कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे. हमारा वही हाल हो जाएगा कि हम अपने आप में थम नहीं पाएंगे. तो वही एक हमारा ये हाल है. तो मैं तो बोलूंगा कि इस ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे हमारी वैल्यू इतनी बना चुकी है सर ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया. हम गरीब लोगों के बारे में, सबों के बारे में, पूरी विश्व के जनता के बारे में सोचा उन्होंने. और वही एक ऐसे शख्स हैं जो कि ये सब सोच सकते थे. हम और आप या बाकी लोगों का ये मेरे ख्याल से काम ही नहीं था, और हमारे दिमाग में भी शायद ऐसी बातें आती भी नहीं. और उनका जितने बार भी हम शुक्रिया अदा करें मेरे ख्याल से उतना कम है. तो बाकी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें यहाँ बोलने का मौका देते हैं. तो मेरी तरफ से तो सबों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू जितेंद्र जी. आपने सच कहा कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्रिएट हमारा ऑन पैसिव में, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हमें पहले जब भी हम ऑन पैसिव ज्वाइन किए थे, कुछ लोग हमें जानते थे, पर जैसे जैसे हम ऑन पैसिव में अपने टाइम स्पेंड किए, लोगों से मतलब लोगों की क्वेरीज सॉल्व किए या लोग ऑन पैसिव को जानने की कोशिश किए, तो ये जब किसी सिस्टम को हम जानते हैं या उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है या क्या सिस्टम है, किस तरह से वर्क करता है, जब इसकी पूरी नॉलेज आप लेते हो ना, तो आप धीरे धीरे उस सिस्टम के अंदर आ जाते हो. और ऑन पैसिव इतना बड़ा है कि आप सिर्फ इसमें एक कदम आगे बढ़ाओ, ऑन पैसिव आपके लिए हजारों कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. तो ये इसका एक एग्जाम्पल है. और हर एक फाउंडर, मैं ये कहूँगा जितने भी फाउंडर हैं, कोई भी फाउंडर यहाँ पे अकेला नहीं है. बस यही है, एक चीज सबको याद रखना है कि ऑन पैसिव एज अ ह्यूमैनिटी के लिए है. हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे किसी भी मतलब लोगों के साथ जो हमको ये बाद में फील हो कि नहीं मैंने गलत किया है. तो कभी भी हम लोग ऐसा ऑन पैसिव के साथ या किसी भी XYZ कोई भी पर्सन के साथ ऐसा हम लोग नहीं करें, क्योंकि एज अ रेवोल्यूशन हम लोग पूरी दुनिया में लाने वाले हैं. और एज अ मल्टी बिलियनियर कंपनी जो हमारा फ्यूचर है, उसके हम लोग एज अ फाउंडर हैं. और हमारी जो सोच होगी वो लोगों को बहुत मतलब एक तरह से मोटिवेट करेगा. हमारे जो काम है, हमारी जो सोच है, ये लोगों को, आसपास के लोग जो हमारे नेबर्स है, जो हमारे मतलब जो लोग हमसे मिलते हैं, तो ये बहुत अट्रैक्ट करने वाला है उन लोगों के कि ये कौन से सिस्टम के अंदर है जो इतनी सारे चेंजेस के अंदर देखने को मिला है. सो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है.
जी 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 थैंक यू सर, जितेंद्र जी। एक बात और बोलना चाहूंगा, गुस्ताखी माफ है। जी प्लीज। मैं एक बात भी ये बोलना चाहता था कि आ, हम मतलब कह रहे थे कि हम तो इंसान हैं, पर एक तरफ से हमारी इंसानियत जो थी हम में खत्म हो चुकी है, पर इस प्लेटफॉर्म ने हमारे में फिर से इंसानियत वो पैदा कर चुकी है कि हम अब दूसरों के बारे में जब भी हमें कोई काम बोलता है तो हम उसको थोड़ा मतलब बड़ा ध्यान से, बड़े बिलीव से, अपना काम समझकर हम उसको करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही इसमें मतलब मजा आ रहा है एक किस्म का, कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें भी किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सपना मैम, प्लीज बी कंटिन्यू इफ एनीवन वांट टू से, प्लीज। जी, अभी अगर कोई चाहता है शेयरिंग के लिए तो प्लीज रेज योर हैंड सो वी कैन ओपन अप और अनम्यूट योर। थैंक यू राजेश सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। राजेश सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी, सबसे पहले मैं एस सर और एस सर के पूरे परिवार का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने ऑन पैसिव को लाके पूरी ह्यूमैनिटी को मतलब बढ़िया बना दिया, बनाने की को बना रहे हैं। और ये इसमें जो है वैल्यू ऑफ फाउंडर्स, एक ही बात है मैडम, वी वर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी। बस इतना ही कहूंगा मैडम मैं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। Next, we are having a BN Singh from Bihar. Sir, please unmute yourself. Thank you very much for calling me. मैं बंश नारायण सिंह, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव फ्रॉम बिहार, इंडिया से। सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजर्स, होस्ट, को होस्ट एंड जितने भी पैनलिस्ट्स हैं सबको मैं आदर सहित नमस्कार प्रणाम करता हूं। और सबसे हमारे जो पूजनीय हैं एस मुफारे सर, जिन्होंने ऑन पैसिव जैसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो पूरी दुनिया को, पूरी मानव जाति को इन्होंने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। तो आज का जो सेशन जो है, जो चैप्टर दिया गया है, और बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है। और जैसा कि कई लोगों ने अपने विचार को रखा इसके तहत, तो बहुत अच्छा लगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एस मुफारे सर हम लोगों के लिए ऑन पैसिव में जो फाउंडरशिप की अपॉर्चुनिटी दी है, ये अपॉर्चुनिटी कभी किसी को दोबारा फिर नहीं मिल सकती है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई, और इसके माध्यम से हम लोगों की जो वैल्यू है कितनी बढ़ गई है और आगे कितनी बढ़ेगी, ये हम किसी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोगों को कौन जानता था? बस अपने जहाँ पर इर्द गिर्द रहते हैं 10 लोग जो हैं साथी, वही जानते हैं, रिलेटिव जो हैं वो जानते हैं, इसके अलावा और कौन जानता था। लेकिन इसमें आने के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे वेबिनार को अटेंड करना शुरू किया, उसमें कुछ बोलना शुरू किया, उसके माध्यम से धीरे धीरे अपनी पहचान बनती गई। और आज बहुत सारे लोग हैं और नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर, जो कि हमको और हम बहुत सारे लोगों को आज लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और अभी तो शुरुआत है। ऑन पैसिव तो हम लोगों को इतना वैल्यू देने, सारे फाउंडर्स को, ऐसे तो जो ऑन पैसिव है सारे फाउंडर्स के लिए समान अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन अब इसमें अपनी काबिलियत के बल पर अपने आप को निखार करना है, अपने वैल्यू को बढ़ाना है। तो जो जितना इसमें सीखेगा, जानकारी प्राप्त करेगा और इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आगे बढ़कर जिम्मेवारी लेगा, तो उसकी वैल्यू जो है दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, ग्रोथ होती चली जाएगी। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं और अपना वैल्यू बनाए हुए हैं, लेकिन उस वैल्यू से और यहाँ पर जो ऑन पैसिव ने हमें दी है, उस वैल्यू से जमीन आसमान का फर्क मैं समझता हूँ, और है भी। क्योंकि यहाँ पर पैसे तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं,
कई रास्ते हैं पैसे कमाने के, यहाँ भी बहुत सारा पैसा आएगा, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे से बढ़कर भी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिसके बदौलत आदमी अपना पहचान बनाता है। जैसे हमारे देश में एक एग्जांपल में देना चाहूंगा, मदर टेरेसा में दुनिया में उनको कौन नहीं जानता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैरिटी को अपनाया, उन्होंने गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों को, जो गुलाम बस्ती, जो बिल्कुल गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, दास प्रवृत्ति में रह रहे थे, गंदी बस्ती में रह रहे थे, वैसे लोगों को उन्होंने आश्रय दिया, उनको ऊंचा उठाने की कोशिश किया। तो एस सर ने हम लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी दी है। हम भी ओ विलेज के माध्यम से, चाहे पैसा आए या ना आए, कोई जरूरी नहीं है कि पैसा से ही सब कुछ किया जा सकता है। कहा जाता है कि सिंपैथी इज फॉर ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी भी बहुत बड़ी चीज होती है, और उसके माध्यम से हम चाहें तो लोगों को मदद करके, लोगों को सिंपैथी दे करके, सहानुभूति दे करके, रास्ता दे करके हम बहुत कुछ अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और समाज में अपना नाम प्रतिष्ठा आगे कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं। तो आज बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है, आज नहीं, अभी तो कंपनी का शुरुआत है, अभी कंपनी धीरे धीरे लॉन्चिंग के कगार पर है। लेकिन जिस दिन कंपनी लॉन्च हो जाएगी और फाउंडर्स को कंपनी से कुछ इनकम आने लगेंगे, तो रुतबा कुछ और बढ़ जाएगी, अपने आप को हम लोग और डेवलप करेंगे, जानकारी को धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे जो इसके टूल्स हैं आते जाएंगे, उसके बारे में हम जानकारियां लेंगे, उस जानकारी को लेकर के हम अपने जो सर्किल है, अपने फ्रेंड सर्किल है, रिलेशन है और लोग हैं, तो लोगों के बीच जा करके इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारियां देंगे, बताएंगे, समझेंगे, धीरे धीरे और पहचान बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जो लोग अभी नहीं जानते हैं कि ये इस कंपनी का फाउंडर है, वो भी जानने लगेंगे। अभी तो केवल जो फाउंडर हैं वो लोग हम लोगों में आपस में जान रहे हैं, लेकिन तब ऐसा होगा कि धीरे धीरे करके एक एक करके सारी दुनिया हम लोगों को जानने लगेगी और लोग हमें सर्च करेंगे। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। सो थैंक यू मैम, मुझे ये समय देने के लिए, कॉलिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, BN Singh sir, for wonderful sharing. Next, we are having one more hand raise. Amanna Senapati sir, समय कम है तो please unmute yourself, sir. Thank you, ma'am. Myself Amanna Senapati from Kolkata. मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो प्लेटफॉर्म में हम लोग जुड़े हैं वो तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, पर उसमें एक चीज जुड़ना चाहता हूँ। जैसे कि हम मीटिंग में आते हैं तो हम लोग खाली शेयरिंग रखते हैं, तो मेरा एक कहना है, तो डेली हम लोग कुछ कुछ टेक्निकल रखते हैं। तो ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, एक खाली एक ही में जो 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तो बहुत सारा आदमी जान पाएगा कि हाँ यहाँ कुछ टेक्निकल होता है और इसका डिमांड इस प्लेटफॉर्म का और बढ़ जाएगा। क्योंकि खाली शेयरिंग लेने से सभी जानते हैं कि हाँ ऑन पैसिव एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, मगर टेक्निकल बहुत सारा आदमी नहीं जाना अभी तक, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल ही चीज है और दूसरा इसमें कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो प्रॉब्लम कहते हैं तो उससे बेहतर होगा कि हम लोग कुछ टेक्निकल पार्ट रखते तो 10 मिनट्स का, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है और सुझाव भी मान सकते हैं और रिक्वेस्ट भी मैं करता हूँ सभी से। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू अमरनाथ सर। और आपका सजेशंस जो है बहुत बहुत वेलकम है। सभी के सजेशंस का आप सजेशंस दीजिए और आपका जो सुझाव है वो बहुत अच्छा है। वेरी सून हम अपने टेक्निकल सेशंस रखने वाले हैं यहाँ पर, और जो वेबिनार्स है वो सॉल्यूशन बिल्डिंग ही होंगे। जितने भी है हमारे फाउंडर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन बेस्ड ही वेबिनार्स हम कंडक्ट करेंगे, बिकॉज हमारा मोटिव ही यही है। और अभी आप जानते हैं कि राइट नाउ हमारा ये जो स्टार्टिंग फेज ही है, शायद ये आज 3rd या 4th डे होगा वेबिनार का। तो वेरी सुन अभी जो आपका ये जो था ना सॉल्यूशन बिल्डिंग वेबिनार्स हम कंडक्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। और अभी हमारे साथ अगर कोई और कुछ कहना चाहता है, शेयरिंग करना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। और
नहीं तो हम मूव ऑन करते हैं। जी थैंक यू। मुझे लगता है अभी जी अफरोज सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। Thank you so much, ma'am. Am I audible? यस सर। Thank you so much, मुशर्रफ सर, सपना मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मेरे जितने भी होस्ट और को होस्ट और जितने भी अटेंडेंट हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। And also I would like to thank Mr. Ash Mukher and his family for giving us a wonderful platform, जो कि हम पूरी दुनिया के लिए एस सर ने प्लेटफॉर्म को लाया है। आज जो हमारा टॉपिक था वैल्यू को लेके, इसमें मैं दो सकता अपना रखना चाहूँगा कि वैल्यू को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वैल्यू ही है जो हमें अपने आप को अपने नज़र में अपना उठाता है, ऊपर उठाता है। अभी हम हमेशा वेबिनार में सुनते आए हैं कि हम सबसे टॉप में हैं, वी आर ऑन द टॉप। तो ये कहना हमारे एस सर का खुद है, तभी जाके हम ये बात कह रहे हैं कि हम टॉप में हैं। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि हम टॉप में हैं, दैट मीन्स हमारे नीचे भी तो कोई है, तभी तो हम टॉप में हैं। अगर हमारे नीचे कोई नहीं रहता तो हम अपने आप को टॉप नहीं कह सकते। हमारे नीचे कौन है ये हमें समझने की जरूरत है। हमारे नीचे दुनिया के 500 करोड़ 700 करोड़ जो लोग हैं, ये सब हमारे नीचे है, तभी जाके एस सर हमें कह रहे हैं कि हम टॉप में हैं और हमारा वैल्यू इतना बड़ा है। तो इसमें और एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर हम टॉप में हैं, हमारा इतना बड़ा वैल्यू है, और जो हमारे नीचे है कहीं ना कहीं ये 700 करोड़ लोगों का भी वैल्यू ऑन पैसिव में उतना ही है जितना हम फाउंडर्स का है। लेकिन हम फाउंडर्स का वैल्यू इन हमारे नीचे जो लोग है 700 करोड़ उनसे कई ज्यादा रहेगा, ये मैं कहना चाहूँ। लेकिन वैल्यू उनका भी रहे, क्योंकि ऑन पैसिव हम फाउंडर्स के लिए खाली इस दुनिया में नहीं आया है। ऐश मुखर्र सर ऑन पैसिव को पूरे दुनिया में जितने भी लोग रहते, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, इन सब के लिए लाए। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि फाउंडरशिप हमें मिला है ऊपर वाला, हम कुछ अपने कोई टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहे थे जिस वजह से हमें फाउंडरशिप ऊपर वाले ने हमें दिलाया है। और जितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं उनका भी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, चाहे वो गेस्ट के रूप में आओ, कस्टमर के रूप में हो या रीसेलर के रूप में हो, हर एक यहाँ से अर्न करेगा। एक प्लेटफॉर्म खाली हम फाउंडर्स के लिए नहीं है। तो हम फाउंडर्स को ये समझने की जरूरत है कि जब हर कोई यहाँ से अपना मनी फ्रीडम यहाँ से हासिल करेगा तो हम फाउंडर्स का क्या होने वाला है। तो आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल फैक्ट मैं बताऊंगा। अगर कोई हमारे सामने कोई अपनी जरूरत के लिए हाथ फैलाता है, अगर हम उसको पैसे के लिए मदद करते हैं, अगर वो कह भी देता है कि मुझे 500 रुपीज की जरूरत है, तो हम एक दफा मुड़ के अपने पॉकेट के तरफ मुड़ के देखते हैं कि हम क्या उनको मेरा पॉकेट अलाउ करता है 500 रुपीज का हेल्प करने के लिए। तो हम वहाँ में 500 की जगह में 50 या 100 रुपीज देते हैं, क्योंकि हमारा पॉकेट हमारा दिल तो चाहता है कि हम 500 का हेल्प करें, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि अगर हम पैसे से अगर किसी को हेल्प ना करें, अगर हम फिजिकली जाके हेल्प करना चाहे, वहां में हमारे पास में हमारे सामने आ जाता है टाइम, क्योंकि हमारे पास में टाइम फ्रीडम भी नहीं है। अगर हम किसी को जाके हेल्प करते हैं, 1-2 घंटा उनकी मदद के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा दिनचर्या का जो हमारा ड्यूटी है, हमारा काम है, वहां में रुकावट आ जाता है, तो हम वो भी नहीं करते। तो ऑन पैसिव हमें क्या देने वाला है? टाइम फ्रीडम भी देने वाला है और मनी फ्रीडम भी देने वाला है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है कि हमारे जिंदगी में दोनों किस्म के जो बहुत अहमियत रखते हैं जिंदगी में, दोनों फ्रीडम हमें मिलने वाले हैं। अब जब ये फ्रीडम हमें मिलेगा तो मेरे दोस्त हमें क्या करना है? अपने आस पड़ोस, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में जाके यही चीज को शेयर करना है। और यही वक्त है, अभी ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुआ है, अगर हम किसी का हेल्प करना चाहते हैं, और हमें करना भी चाहिए, हमें थोड़ा सा वक्त निकाल के आज हमें क्या करना है, अपने लिंक को एक दूसरे से शेयर करें जितना हो सके, एज मच एज यू कैन। और मैं दोस्त मैं ये आखिरी में कहना चाहूंगा, बस 2 वक्त कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी को एक वक्त का खाना खिलाते हैं, उससे बेहतर है कि उनका जिंदगी भर का खाना का इंतजाम कर दे, ये ज्यादा बेहतर है।
क्योंकि हर टाइम हम किसी को जाके 3 वक्त का खाना नहीं दे सकते। तो जितना हो सके हम अपना लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, ताकि उनका आने वाली जिंदगी, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमेशा के लिए उनका मनी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सपना। ओवर टू यू। Thank you, Afroz sir. Now it's time to over our webinar. Mushraf sir, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सपना मैम, एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक्चुअली जो अभी अफरोज सर ने कहा, डेफिनेटली इट्स राइट एवरीथिंग, बट आज की डेट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं लिंक शेयर करूंगा, कौन सा लिंक शेयर करूं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा इसके लिए कुछ टेक्निकल हमारा पूरा शेड्यूल रेडी हो रहा है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको कह दूं कि हमारा टेक्निकल सेशन के लिए एक पर्टिकुलर डे यूज होगा, और हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो भी होगा, और आप लोगों का अफरोज सजेशन भाई, भी। सॉरी इंटरप्ट यू। अफरोज भाई, टाइम यस टाइम सर। जी जी, डेफिनेटली। और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट डे में कुछ थोड़ा सा अपडेट रखेंगे, तो अभी कोई भी लोग लिंक शेयर थैंक यू। ना करें, मैं ये कहूँगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी सारा फाउंडर लिंक है और वो ओपन नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से कहूँगा। तो आज के लिए अफरोज प्लीज भाई, थैंक यू टाइम वेरी इज मच। ओवर, 10 बज चुका है। जी, thank you Thank you, Mushraf thank you. sir and my whole एंड team करिए सर। and